हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। सो गाइज, जैसा कि मैंने कहा था आपको, अगर आप यूजीसी नेट दिसंबर 2023 वाले एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको 90 दिन का स्ट्रेटेजी प्लान और पेपर 1 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट मिल जाएगी। सो गाइज, 90 दिन का जो स्ट्रेटेजी प्लान बन सकता था वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, किसी ने नहीं देखा तो वो देख लेना। आज हम डिस्कस करेंगे पेपर 1 के कौन से ऐसे टॉपिक हो सकते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जहां से हर बार एक या दो क्वेश्चन 100% बनते हैं। सो गाइज, अभी इतना टाइम नहीं बचा है कि आप पूरे सिलेबस को थोरोली कंप्लीट कर पाओ। सो ऐसे टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करो जिनसे हर बार क्वेश्चन बनते हैं। सो डिस्कस करते हैं फर्स्ट पेपर की 10 यूनिट्स। आप सबको पता है ये 10 यूनिट्स हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, आरसी, कम्युनिकेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, डीआई, आईसीटी, पीडीई एंड हायर एजुकेशन सिस्टम। सो फर्स्ट यूनिट टीचिंग एप्टीट्यूड के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से डिस्कस करते हैं। तो गाइस, टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर लर्निंग थ्योरीज से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। कुछ फेमस लर्निंग थ्योरीज हैं जैसे कि कोलबर्ग की थ्योरी, स्किनर, पेवलो, वाइगोट्स्की, एल्बर्ट बंडूरा या ऑसबेल की, ये जो लर्निंग थ्योरी हैं इनसे एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। सो इनको कवर करना। लेवल ऑफ टीचिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो नेट में भी पूछा जाता है, सेट एग्जाम में भी पूछा जाता है। मेमोरी लेवल टीचिंग, अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव, ये तीनों टाइप ऑफ लेवल ऑफ टीचिंग हैं जो कि आपको डीपली पूरे डिटेल में इनके बारे में पता होना चाहिए। लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स, अकेडमिक, सोशल, इमोशनल और कॉग्निटिव लेवल पे जो एक लर्नर है उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं। स्वयं, स्वयं प्रभा और मूक एनटीए के मोस्ट फेवरेट टॉपिक हैं। स्वयं प्रभा में अब 34 की जगह 80 चैनल हो चुके हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ये तीनों टॉपिक आपके कंप्लीटली पूरे एकदम डिटेल में कवर होने चाहिए। इवैल्यूएशन सिस्टम, एलिमेंट्स एंड टाइप ऑफ इवैल्यूएशन, जो 4 टाइप के इवैल्यूएशन हम पढ़ते हैं, प्लेसमेंट इवैल्यूएशन, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, डायग्नोस्टिक एंड समेटिव इवैल्यूएशन, ये चारों टाइप के इवैल्यूएशन आपको पता होने चाहिए। CBCS, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, मोस्ट फेवरेट टॉपिक ऑफ एनटीए, ये पूरा डिटेल में आपको पता होना चाहिए। लर्निंग सपोर्ट सिस्टम बेस्ड ऑन आईसीटी, जैसे कि गूगल मीट हो गया, जूम हो गया, ऐसे टॉपिक्स पे कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ये किसके द्वारा स्टैब्लिश किए गए, कौन से सन में स्टैब्लिश किए गए, इनका यूज क्या है एजुकेशन में, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बन जाते हैं। सो ये टीचिंग एप्टीट्यूड में इतने टॉपिक हैं जो आप कवर कर सकते हो, जहाँ से आपको डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम में। तो अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट यूनिट, रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च टाइप, आपको सारे टाइप्स पता होने चाहिए। पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म अप्रोच, इन दोनों के बारे में डीपली पता होना चाहिए। ग्राउंडेड थ्योरी से भी क्वेश्चन बनते हैं। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड हैं जो टाइप ऑफ रिसर्च है, वो आपको पता होने चाहिए। स्टेप ऑफ रिसर्च, ये आपको टिप्स पे याद होना चाहिए। जो 7 स्टेप्स हैं रिसर्च के, वो आपको पता होने चाहिए। मेथड्स ऑफ रिसर्च, टाइप्स ऑफ स्केल से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, बहुत डीप में नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन ऊपर ऊपर से टाइप्स ऑफ स्केल में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। देन थीसिस एंड आर्टिकल राइटिंग से क्वेश्चन ऊपर ऊपर से पूछे जाते हैं, जैसे कि फॉर्मेट एंड स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग, जो एमएलए है, एपीए है, इन स्टाइल्स के बारे में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। रिसर्च एथिक्स, प्लेगरिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लेगरिज्म से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। प्लेगरिज्म जो चेक करने वाले टूल्स होते हैं उनके नाम आपको पता होना चाहिए, जैसे कि डुप्ली चेकर हो गया, ग्रामरली हो गया, या फिर टर्नटिन हो गया, ये सारे प्लेगरिज्म चेकर सॉफ्टवेयर होते हैं, इनके नाम पूछ लिए जाते हैं। डेटाबेस सॉफ्टवेयर, कुछ फेमस डेटाबेस सॉफ्टवेयर्स के नाम भी आपको पता होने चाहिए। देन रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, आरसी में कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं हो सकता, लेकिन ट्राई करो कि आप इंग्लिश के आर्टिकल पढ़ो डेली, जो रिसेंट न्यूज़ हैं उनके ऊपर, क्योंकि जो आपका पैसेज आएगा, आरसी आएगा एग्जाम में, वो रिसेंट न्यूज़ के ऊपर ही बनेगा। सो ट्राई करो रीडिंग को, अपनी रीडिंग को इम्प्रूव करने की। सो इंग्लिश आर्टिकल पढ़ा करो इसके लिए। देन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन आपको पता होना चाहिए। पब्लिक कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन, ग्रुप कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन, और बैरियर क्या क्या हो सकते हैं इन्हें इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ये भी पता होना चाहिए। देन इफेक्टिव कम्युनिकेशन, वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बीच में डिफरेंस सारा पता होना चाहिए। टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लासरूम कम्युनिकेशन, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन मास मीडिया थ्योरीज,
कुछ फेमस मास मीडिया थ्योरीज एंड मॉडल्स हैं, जैसे कि अरिस्टोटल मॉडल हो गया, लोसवेल मॉडल, सैनन एंड वीवर, बैरलो मॉडल हो गया। ये सारे मॉडल्स और थ्योरीज भी आपको पता होने चाहिए। देन बात करते हैं मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग की। तो मैथमेटिक्स के अंदर देखो फ्रैक्शन से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, टाइम एंड डिस्टेंस आपका क्लियर होना चाहिए, रेशियो, प्रपोर्शन, परसेंटेज से क्वेश्चन बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस से डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिलता है, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट पे क्वेश्चन बनता है, एवरेज और टाइम एंड वर्क, ये सारे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। इसके अलावा देखो कभी कभार क्वेश्चन एक दो और टॉपिक से भी बन जाते हैं, लेकिन उनको आपको कवर करने की जरूरत नहीं है, जो कि 4-5 साल से अगर एक बार क्वेश्चन देखने को मिलता है तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और रीजनिंग के अंदर नंबर सीरीज से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, लेटर सीरीज से डेफिनेटली एक क्वेश्चन आता है, कोड्स वाले क्वेश्चन एंड रिलेशनशिप वाले क्वेश्चन, ये ऐसे टॉपिक हैं जिनसे एक या दो क्वेश्चन डेफिनेटली हर शिफ्ट में देखने को मिलता है। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग की अगर बात की जाए तो मूड एंड फिगर, ये टॉपिक आपका क्लियर होना चाहिए। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल फैलेसीज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, हर बार क्वेश्चन देखने को मिलता है। टाइप्स ऑफ फॉर्मल फैलेसी एंड टाइप्स ऑफ इनफॉर्मल फैलेसी, सब कुछ आपका क्लियर होना चाहिए। क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन, अगेन एनटीए का फेवरेट टॉपिक, एक क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलता है। स्कूल ऑफ फिलोसफी से भी क्वेश्चन आता है। वेन डायग्राम, वैलिडिटी ऑफ आर्ग्यूमेंट, आपको वेन डायग्राम के थ्रू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 4-5 स्टेटमेंट के बाद आपको पूछा जाएगा कौन सा आर्ग्यूमेंट वैलिड है, कौन सा इनवैलिड है। सो इससे भी क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है। टाइप्स ऑफ प्रमाणास, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्दा, अर्थपत्ति एंड अनुपलब्धि, टाइप्स ऑफ प्रमाणास हैं। देन स्ट्रक्चर एंड काइंड्स ऑफ अनुमानास, व्याप्ति और हेत्वाभास, ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो ये हो गए लॉजिकल रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब बात करते हैं डीआई की। तो डीआई में भी अगेन अगर आपका मैथमेटिक्स और रीजनिंग वाला पोर्शन अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो आप डीआई के क्वेश्चन बना लेंगे। टेबल चार्ट से मोस्टली क्वेश्चन देखने को मिलते हैं इस फॉर्म में हमें डीआई के। सो रेशियो आपका क्लियर होना चाहिए, परसेंटेज और एवरेज और प्रॉफिट एंड लॉस भी, ये 4-5 टॉपिक आपके एकदम क्लियर होने चाहिए। सो आप डीआई भी बना लोगे और मैथमेटिक्स के क्वेश्चन भी बना लेंगे। देन आईसीटी, आईसीटी में आपको पता है एक क्वेश्चन हमेशा जो जनरल एब्रीविएशन है, फुल फॉर्म के बारे में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। टाइप्स ऑफ मेमोरी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक्सेल सीट से भी अभी 1 से 2 साल के भी अंदर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सो एक्सेल सीट्स के भी जिस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं उनको कवर कर लेना। द नंबर सिस्टम से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। डिजिटल इनिशिएटिव, जो भी आईसीटी से रिलेटेड डिजिटल इनिशिएटिव हैं उनसे क्वेश्चन बनेगा। ईमेल के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ लेना, जो बीसीसी सीसी जो भी हम पढ़ते हैं ईमेल के बारे में पढ़ लेना। ऑडियो एंड वीडियो सॉफ्टवेयर के नाम आपको पता होने चाहिए। देन पीडी की अगर बात की जाए तो एसडीजी और एमडीजी, ये तो ऐसे टॉपिक हैं जो आपको नींद में भी स्किप नहीं करने हैं। देन पोल्यूशन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एयर पोल्यूशन हो गया, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन एंड वेस्ट, जो कि सॉलिड, लिक्विड, हैजार्डस एंड इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हैं, उनसे भी क्वेश्चन बनता है। क्लाइमेट चेंज काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन नेचुरल एंड एनर्जी रिसोर्सेस, सोलर, विंड, सॉइल, हाइड्रो, जियोथर्मल, बायोमास, न्यूक्लियर एंड फॉरेस्ट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बायोमास से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, न्यूक्लियर से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी रिसोर्स से। देन नेचुरल हैजार्ड्स एंड डिजास्टर, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ये कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जो कि आपको पीडी के अंदर पता होने चाहिए। प्रोटेक्शन एक्ट 1986, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, इंटरनेशनल एग्रीमेंट एफर्ट्स, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, रियो समिट, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट एंड इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA। सो ये सारे क्वेश्चन आपको, ये सारे टॉपिक आपको क्लियर होने चाहिए अगर आप पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट कवर कर रहे हैं तो। देन लास्ट यूनिट हायर एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं। इसमें आपको इंस्टीट्यूशन, जो एंशिएंट इंडिया के जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उनके बारे में आपको पूरी डिटेल पता होनी चाहिए। हायर लर्निंग एंड एजुकेशन, जो एंशिएंट टाइम में एजुकेशन सिस्टम कैसा होता था उसके बारे में भी पता होना चाहिए। ओरिएंटल, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एजुकेशन, ये तीनों टाइप आपके क्लियर होने चाहिए। NEP 2020
सबको पता है कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एनईपी 2020 का एक एक फैक्ट आपको पता होना चाहिए। हायर एजुकेशन कमीशंस जो बिल्कुल स्किप नहीं करने हैं, जैसे कि राधा कृष्णन कमीशन हो गया, कोठारी कमीशन, मुदलियार कमीशन, हंटर, एनकेसी नेशनल नॉलेज कमीशन, वुड डिस्पैच, सैडलर कमीशन, बाकी सारे कमीशन आपको क्लियर होने चाहिए। देन वैल्यू एजुकेशन से भी क्वेश्चन बनता है। एंड रोल ऑफ वुमेन इन हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन के अंदर जहां भी वुमेन्स की बात की जाए वो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो रोल ऑफ वुमेन भी आप हायर एजुकेशन के अंदर पढ़ लेना। ऑलराइट, सो गाइज ये थे 10 यूनिट्स और 10 यूनिट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब मैं ये नहीं बोल रही कि इसके अलावा आप कुछ मत पढ़ना, अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप बाकी चीजें भी सिलेबस में से कवर करना, लेकिन ये आपके ऐसे टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चन डेफिनेटली आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, जिससे आप कम समय में एक अच्छा रिजल्ट लेके आ सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन। अगर आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना हो तो आप JRF वाइब्स नाम से ज्वाइन कर सकते हैं। ऑलराइट, थैंक यू गाइस।